हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न केबीएस पीजीटी, जो कि स्पेशली फिजिक्स के लिए है। उसके बारे में हम जानेंगे। तो केबीएस पीजीटी टीचर बनने के लिए हमारे पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या नेसेसरी एलिजिबिलिटी होनी है, उसके बारे में चलिए देखते हैं। तो हमें चाहिए मास्टर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो कि आप एग्ज़ाम में एटलीस्ट 50% लाए होंगे। आपकी सब्जेक्ट वैसे तो फिजिक्स होनी चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए, या अप्लाइड फिजिक्स भी हो सकती है, या फिर आप न्यूक्लियर फिजिक्स से भी मास्टर डिग्री किए हुए हैं तो आप एलिजिबल है फॉर केबीएस पीजीटी एग्जामिनेशन। तो दूसरी योग्यता आपके पास होनी चाहिए, वो होनी चाहिए बीएड की एक डिग्री। तीसरी, आप हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने में सक्षम हो। बात करें एज लिमिट की, तो केबीएस पीजीटी के लिए आपका एज लिमिट होता है 40 इयर्स का। और अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, यदि आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर, और अगर आप एसटी एससी हैं तो 5 इयर्स का आपको मिलेगा एज रिलैक्सेशन। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस इस तरह होगी कि पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, जो कि 150 मार्क्स की होती है, और उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 150 मिनट्स, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट लिस्ट आपको मिलेगा। उसके बाद फिर इंटरव्यू होगी, जो कि 60 मार्क्स की होती है। चलिए कैसे होता है ये एग्जाम। देखिए, जब रिटन एग्जाम होगा तो पार्ट 1 में आपको रहेगा जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, जो कि 10-10 मार्क्स का होगा और 10-10 क्वेश्चन का भी होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं सिर्फ 1 मार्क्स का होते हैं, तो 150 क्वेश्चन होंगी टोटल, और सभी 1 मार्क्स का होगा, मतलब 150 मार्क्स का एग्जामिनेशन भी होगा। तो सेकंड पार्ट में चलिए आ जाते हैं। उसमें आएगा आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। उसमें भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स की होगी। उसके बाद रीजनिंग होगी आपकी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स की। फिर कंप्यूटर लिटरेसी, वो भी 10 मार्क्स की होगी, 10 क्वेश्चन। उसके बाद आपका पेडागोजी होगा। पेडागोजी आपका 20 मार्क्स का होगा, 20 क्वेश्चन होगी। उसके बाद आपका सब्जेक्ट कंसल्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे इसमें आप फिजिक्स के लिए अप्लाई करते हैं तो 80 मार्क्स का होगा और 80 क्वेश्चंस भी होंगे उसमें। चलिए अब थोड़ा सिलेबस देखा जाए। तो पेडागोजी की चलिए सिलेबस देखते हैं। तो पहला हमारा इसको यहाँ देखिए 1, 2, 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है। तो ये रहा पहला सेक्शन हमारा, पेडागोजिकल कंसर्न। तो इसमें क्या है, आपको इसमें 4 भाग बांटा गया है। इसमें 4 चीज पढ़ना है। पहला आपको करिकुलम पढ़ना है, प्लानिंग पढ़ना है, मटेरियल एंड रिसोर्सेज पढ़ना है, ठीक है, और एवोल्यूशन। जो दूसरा हमारा है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें भी आपको 5 चीजें पढ़नी होती है, 5 या 6 चीजें पढ़नी होंगी आपको, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, फिर डिसेबिलिटी। उसके बाद आपको फिलोसफी पढ़ना है ऑफ इंक्लूशन विद स्पेशल रेफरेंस टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, फिर प्रोसेस ऑफ इंक्लूशन। फिर इस तरह करके आपको ये पढ़नी है। उसका जो थर्ड है हमारा, इसमें यह है कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। तो इतना आप कर लेंगे तो ये 20 मार्क्स की होती है, और बहुत सिंपल है। उसके बाद हम चलिए कंसल्ट सब्जेक्ट पे आ जाता है, जो कि हमारा कंसल्ट सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट कंसल्ट। तो सब्जेक्ट कंसल्ट में देखें तो हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो जो हमारा पहला है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, सेकेंड हमारा है काइनेमेटिक्स, थर्ड है हमारा लॉ ऑफ मोशन, फोर्थ वर्क एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। उसके बाद है ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स। तो ये 11 की सिलेबस दिख रही है। तो जरूरी नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चन अभी तक 11 और 12 से ही आते हैं।
लेकिन कभी कभी बीएससी का भी क्वेश्चन दिया जाता है। ये हमारा फिर उसके बाद सिलेबस में है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, उसके बाद ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो चलिए देखते हैं, यदि हम फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट का बात करते हैं तो इसमें कुछ हमको जैसे कि पढ़ना होगा नीड फॉर मेजरमेंट, ठीक है, यूनिट्स वगैरह, और उसके बाद सिग्निफिकेंस फिगर हो गया और डायमेंशन एनालिसिस, ये सब आएंगी। काइनेमेटिक्स में पता है हमको क्या पढ़ना होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन, पोजीशन एंड टाइम ग्राफ्स, रिलेटिव मोशन, वेक्टर्स, इसी में सब वेक्टर्स भी आ जाएंगी। लॉ ऑफ मोशन में हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, ये सब हमको पढ़ना होगा। वर्क एनर्जी एंड पावर में भी पढ़ना होगा, इसी तरह ग्रेविटेशन पे भी हमको कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वगैरह पढ़ना होगा। तो हमारा जो लेवल होगा वो मैक्सिमम 11-12 और कुछ होगा बीएससी की। आप देखिए अभी तक 2020 तक सिलेबस सही है, इसके बाद यदि बदल दिया गया तो कोई ये मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अभी तक तो सिलेबस सही है। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि मैं प्रयास करता हूँ 1-2 दिन में एक नया वीडियो डालने का, क्योंकि अभी टाइम भी कम है और हमें केपीएस का एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन है वो शायद इस ईयर के एंड में हमको दिखने को मिल सकता है, और उसके बाद हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा। उसके बाद 1 या 2 महीना में फिर एग्ज़ाम हो जाता है, तो ज़्यादा टाइम होता नहीं है। थैंक यू।